आलमी सियासत के हवाले से रवा हफ्ता बहुत ही हंगामा खेज रहा है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की जानिब से तकरीरें की गईं और इन तकारीर का मरकज़ फ़लस्तीन रहा। फिर बंद कमरे में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी खासी अहमियत की हामिल रही और आज इसराइल को सिफारती मैदान में एक और बड़ी सुबकी उठाना पड़ी है। आज जब सेहूनी रियासत का वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में खिताब करने पहुंचा तो इस खिताब से पहले ही कई ममालिक के वज़रा फ़लस्तीनी हुक्काम इस तकरीर का बायकॉट करते हुए बाहर चले गए। ये एक तारीखी शर्मिंदगी है और ये बायकॉट दरअसल आलमी बरादरी की जानिब से एक अलामती लेकिन एक ताकतवर, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इसराइल की हालिया पॉलिसीज़ और इक़दामात को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीनी इलाकों में जारी मज़ालिम के तनाजुर में यह अमल एक इज्तमाई एहतजाज की सूरत में सामने आया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। बिलाशुबा दुनिया को इस बायकॉट से ये पैगाम गया है कि फ़लस्तीन और मसला फ़लस्तीन में इस खित्ते का तनाज़ा नहीं रहा, बल्कि ये आलमी ज़मीर को झंझोड़ने वाला मामला बन चुका है। जब मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे एक साथ उठकर बाहर निकले तो ऐसे में इस एहतजाज ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में यकजहती और इजरायली क़यादत पर अखलाकी दबाव को नुमाया किया है। नेतन्याहू के लिए मंजर एक वाज़ेह इशारा था कि उसकी हुकूमत का बयानिया अब पहले जैसी मकबूलियत नहीं रखता और इसकी तकरीरें दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम हो रही हैं। इस बायकॉट ने यह हकीकत भी उजागर की है कि इसराइल को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़र सानी नहीं अगर करता तो इसे मुस्तक़बिल में मज़ीद तन्हाई और सफारती सुबकी उठाना पड़ेगी। ये एक अलामती लेकिन मौसर याद दहानी है कि आलमी सियासत में ताकत के साथ साथ अखलाकी जवाज़ भी ज़रूरी है और इसराइल में इस वक्त इसी बुनियाद पर जो वीक ग्राउंड्स हैं वो भी दिखाई दे रही है। अब जब आलमी मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है और फ़लस्तीन में पाकिस्तान के किरदार को सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल समझा जा रहा है और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं, ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में खुशगवार मुलाकात होना इस बात का पता देता है कि अमरीका भी पाकिस्तान को खारजी सतह पर अहम तरीन मुल्क तस्वुर करता है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब ट्रंप अपने हलीफ ममालिक के रहनुमाओं को वाइट हाउस बुलाकर उन पर खुलेआम तनकीद करते रहे हैं, जैसा कि यूक्रेनी सदर हों या फिर चाहे वो जनूबी अफ्रीका के सदर हों या फिर जर्मनी के रहनुमा हों, डोनाल्ड ट्रंप सबकी खींचातानी करते नजर आए। लेकिन पाकिस्तान के मामले में उनके रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रंप बहुत खुशगवार मूड में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए, जो इस बात का पता देता है कि अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है और ज़ाहिर है इसके मल्टीपल आस्पेक्ट्स हैं। वो स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट हो जो सऊदी अरब से हुआ है, वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, भारत के साथ तनाज़ा हो या फिर वो इसराइल का पर्सपेक्टिव हो, ये एक हमजहत किस्म का मौजू है और पाकिस्तान की अहमियत भी मल्टी प्रॉन्ग अगर कहा जाए हो गई, ये तो कहना गलत नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब किया है, उसमें पहलगाम इंसिडेंट का हवाला देते हुए ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। इंडिया sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense. Armed forces under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir mounted an operation of stunning professionalism, bravery. पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है और अक़वाम आलम के अंदर ये आवाज़ गूंज रही है कि हमने तो इम्पार्शल एक मुनसिफाना इंक्वायरी का मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने हमें अटैक किया और ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, यूएन जनरल असम्बली का इंतहाई अहम अगर गैर मामूली इजलास कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान की अहमियत बड़ी खुलकर, बड़ी निखर कर सामने आई है और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात जिसमें फील्ड मार्शल भी मौजूद थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, फिर 6 ममालिक के सरबराहान की जो मुलाकात इससे पहले हुई वो भी खासी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की अहमियत इन पर्टिकुलर जो स्टेटस को इस वक्त मुल्क में है, इसकी अहमियत किस हद तक बढ़ गई है, क्योंकि ज़ाहिर लोकल पॉलिटिक्स से कतई नज़र इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो हो रही है और इंटरनेशनल एरिना के अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हाउ डू यू सी दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक, देखें इस वक्त जो दुनिया की सीन में, जो दुनिया में पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें कुदरत ने और पाकिस्तान की कौम ने और पाकिस्तान के मजबूत दिफा ने पाकिस्तान को आज वो इज्जत दी है दुनिया के अंदर जो कि डेफिनेटली विच स्टार्टेड फ्रॉम मार्का हक और आज जो है वो उससे आगे बढ़ते हुए
पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट और इजराइल के बारे में और फ़लस्तीन के बारे में जो मजबूत मौक़िफ़ है वो आज रिजल्ट यील्ड कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान 1947 से यूएन के अंदर हमेशा हर मजलूम कौम के साथ खड़ा है। कायदे आज़म से लेके आज तक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को अगर आप यूएन में जाके देखें तो एक भी आपको ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं नजर आता जहां मजलूम के साथ पाकिस्तान खड़ा ना हो। आज की अगर आप सूरत हाल देखते हैं तो आज ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, इसको अगर आप मार्का हक के तनाजुर में देखें तो ये पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम की मजबूत इरादे और उनकी यकजहती ने जो इंडिया के एग्रेशन को एक शिकस्त दी, उसने जो पाकिस्तान को दुनिया भर में निखार दिया और ये बता दिया कि ये मुल्क जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ही नहीं है बल्कि ये एक ऐसी कौम है जो कि मुत्तहिद भी है और जो अपना दिफा भी कर सकती है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की इस जंग में पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है? जो पोजीशनिंग अब हमारी हुई है, इन पर्टिकुलर हमने देखा इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय मौक़िफ़ है, ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इंडिया इज यूज्ड टू से कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको कंडेम भी करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो स्टांस है वो तो इजराइल के साथ हैंड्स इन हैंड्स है, हैंड्स इन ग्लव्स है और फिर अमेरिका के साथ भी है। तो पाकिस्तान ने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की इस जंग में अपनी पोजीशनिंग को कैसे वाजे किया? हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? क्या आपको बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है नहीं, हम एक पोल का हिस्सा है और हमने बड़ा विजिबली ये शो किया है कि हम इस जगह पे खड़े हुए हैं और हम इसको सपोर्ट करता है? देखें, पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट जो है इस वक्त आप देख लें कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसको सपोर्ट कर रही है। इस वक्त दुनिया तो सिर्फ दो पोल्स में बदली हुई है, तकसीम हुई हुई है। एक तरफ रिलीजियस फैनेटिक्स हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है। मतलब इजराइल और इंडिया को आप एक ब्लॉक बना सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली और बाकी पूरी दुनिया जो है, आज ये आप देख लें यूएन में आज क्या हुआ है कि सब लोग किस तरह वॉकआउट करके गए, अभी आपने खुद उस चीज को दिखाया। मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जिस तरह उभर के सामने आया है, अब अमेरिका में आप देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके पूरी की पूरी वहां मौजूद मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप ने जिस तरह रिस्पेक्ट दी है पाकिस्तान की लीडरशिप को, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अब रिफ्लेक्ट कर रही है और जिस तरीके से, और मतलब इस सारी सिचुएशन हमें बता रही है कि हमारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन उसमें एक बात बड़े नुक्ते की है जो पाकिस्तानी कौम की और हमारे मुकामी लीडरशिप के लिए है, हमारी सियासी क़यादत के लिए, कि हमारे पे एतराज किया जाता था हमेशा कि जी हमने पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट से एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। आज वही सिक्योरिटी स्टेट जो है वो पाकिस्तान का असासा बन चुकी है। अब अगला जो स्टेप है जो बहुत बड़ी डिमांड करता है वो ये है कि हम अपनी गवर्नेंस को और अपनी जो इकोनॉमी की मशीन है उसको भी उतना ही एफिशिएंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे पहले दुरानी साहब, आवर फॉरेन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रेटेजिक फ्रंट, ये समझा जाता है हमेशा से। Who do you give credit of this? ये जो सारा कुछ हुआ है और पाकिस्तान की पोजीशनिंग मल्टी प्रोंग किस्म की है, ये क्रेडिट किसका है? जाहिर है स्ट्रेटेजिक फ्रंट बड़ा ओपन है और उसमें हम बड़ा स्ट्रांगली आए हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट को देते हैं या पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देते हैं? देखें, मेरा इसके बारे में बड़ी क्लियर सी बात है। देखें, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हकीकत जो होती है वो ताकत होती है और मफादात होते हैं। पूरी की पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी जो है वो पावर और इंटरेस्ट के दरमियान में घूमती है। अगर पाकिस्तान आज एक मजबूत दिफा ना रखता होता तो आपकी डिप्लोमेसी जो थी वो भीख मांगने से आगे कुछ नहीं थी। इसलिए मैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के साइंटिस्ट्स और पाकिस्तान के जो हमारे लीडर्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत से हजारों वो खामोश मुजाहिद हैं, कुछ तो वो हैं जो जाने देते हैं और कुछ वो हैं जो इस मुल्क के दिफा के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। मैं उनको इसका पूरा रोल दूंगा और इसके साथ साथ मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि ये हमारी पॉलिटिकल एलीट के लिए एक मैसेज है
कि हमने एक इदारा बनाया जो मिडिल क्लास पे था, जो मेरिट में अपने अंदर लोगों को लाता था, जिसमें मरूसियत नहीं थी, जिसके अंदर करप्शन को उतना बर्दाश्त नहीं किया जाता था। उस इदारे ने पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल में ला के खड़ा कर दिया। अब अगर एलीट कैप्चर से निकाल के हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी पाकिस्तान के अवाम के बीच में से उठती हुई लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम के आगे जवाबदेह लीडरशिप की तरफ ले जाए, तो वो भी एक एसेट बन जाए। यानी ये क्रेडिट, इसका थोड़ा सा पोर्शन भी आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं दुरानी साहब? देखिए, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इतना मार्जिन, इतना तो जरूर दूंगा शेयर इसका कि आज वो हुकूमत में है, ठीक है ना जी, और कुदरत ने उन्हें ये शेयर दे दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट में होता तो ये क्रेडिट वो ले लेता? जी जरूर लेता। देखें ना जी, मतलब ये है कि ये क्रेडिट, आप मुझे ये बताएंगे इंडिया के साथ जब हमारी एयरफोर्स लड़ रही थी, इंडिया के साथ जब हमारी स्पेशल फोर्सेस लड़ रही थी, इंडिया के साथ जब हमारी दफाई कुव्वतें जो है वो टकरा रही थी, उस वक्त कौन था जो फ्रंट लाइन? आज दहशतगर्दी से जब लड़ना होता है तो फील्ड मार्शल को बार बार कहना पड़ता है कि जी हम जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको हम अपनी जवानों के खून से भर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि आज की जो हमारी क़यादत है, और मैं इस वक्त फिर क्रेडिट देना चाहूंगा फॉरेन ऑफिस को भी और गवर्नमेंट को भी, कि उन्होंने कम से कम एक मजबूत तरीके से हाइब्रिड लीडरशिप को तो कबूल कर लिया ना, हाइब्रिड सिस्टम को तो उन्होंने ओन कर लिया। पहले तो हम ये भी इसके ऊपर भी कीड़े मकोड़े डाला करते थे। नहीं, दे टेक प्राइड इन इट सर। जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है तो फिर दे टेक प्राइड इन इट ना सर? जी देखिए, दे आर टेकिंग, और मैं इस चीज का उन्हें क्रेडिट दे रहा हूँ कि देखिए, मतलब कॉल अ स्पेड, मतलब आप जब हकीकत की दुनिया के करीब आते हैं तो आपकी कामयाबियां और आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, परफॉर्मेंस जो होती है वो तो परफॉर्मेंस से ही बढ़ती है, और उसके लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो सामने है। उनके बारे में मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता, हुकूमत को भी, अवाम को भी, अपने आप को भी, लेकिन इसके बारे में ये क्रेडिट इन्हें आज की डेट के ऊपर, और पाकिस्तान की दफाई क़यादत और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है, इनका कम से कम आपस में किटमिट ना होना, आपस में ना झगड़ना और एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे को इज्जत दे के चलना जो है वो पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा है। और वो क्या क्या बताता है फिर दुरानी साहब? आप यू आर अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि फिर कंपनी तो यही चलेगी? देखिए, मैं तो कहता हूँ यार, कंपनी तो वो चलेगी जो मुल्क चलाए। देखें, आप इंडिया की कंपनी चल रही है ना, मोदी ने मुल्क का भी बड़ा गर्क निकाल दिया, मुल्क के दिफा का भी बड़ा गर्क निकाल दिया, मुल्क के अवाम का भी बड़ा गर्क निकाल दिया, मुल्क के सेकुलरिज्म का भी बड़ा गर्क निकाल दिया। यही काम वो कर रहा है नेतन्याहू। अब जो है हमारे यहाँ जो इस वक्त जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि इस वक्त की जो आर्मी लीडरशिप है उसके साथ वो मुकम्मल तौर पे ताउन कर रही है, ये वो चीज़ है जो इन्हें स्ट्रेंथ दे रही है। जो चीज़ इनके लिए चैलेंज है वो भी मैं आपको बता दूं कि आर्मी लीडरशिप का एक वो है इनिशिएटिव है SIFC का, जिसको हम चलने नहीं दे रहे, जिसको आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो पूरी ब्रेकें लगाई हुई हैं, जिसके इतने पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर। सब ठीक है, ये लूप होल्स होंगे, प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, बट डोंट यू थिंक कि सब के बावजूद इस वक्त की जो ऑपोजिशन है वो तो इररिलेवेंट हो गई सर? देखिए, ऑपोजिशन जो होती है वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होती, अवाम कभी इरेलेवेंट नहीं होते। यही सादगी होती है जो कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में ले जा के डिट्रैक्ट कर देती है, और अक्सर होते हैं हम इसके ऊपर डिट्रैक्ट। देखें, आप कभी भी कमजोर को कमजोर ना समझें, आप ये समझें कि अवाम जो ऑपोजिशन है, हुकूमत की ताकत ऑपोजिशन होती है, हुकूमत की कमजोरी ऑपोजिशन नहीं होती, अगर हुकूमत समझे तो। बट यहाँ तो ऑपोजिशन की अपनी ताकत ऑपोजिशन नहीं बन रही सर, इतनी ज्यादा डिवाइड है। इसलिए नहीं बन रही, वो इसलिए नहीं बन रही, देखें कि ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बजाय तशद्दुद की तरफ अगर जाएगी तो नुकसान करेगी अपना भी और मुल्क का भी। और मैं तो आपको पता है इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर हूं कि ऑपोजिशन को सिर्फ सियासत करनी चाहिए, कानून को हाथ में लेने का किसी ऑपोजिशन के पास कोई इख्तियार नहीं है, और कार्य सरकार में मदाखलत करने का भाई साहब, शायद आज की ऑपोजिशन के लिए किसी ने कहा था कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना बनने का तकाजा ये होता है कि आप अपने मुल्क के मफाद में काम करें और अपने मफाद में काम करें। आप अगर
टकराव की तरफ जाते हैं तो हकीकत में आप अपने खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जब हमने पॉलिटिक्स शुरू की, मेरे वालिद ने मुझे 2 काम कहे थे, बेटे कभी कानून हाथ में ना लेना और कार्य सरकार में मुदाखलत ना करना। गांधी ने भी इसी तरह की थी, कायदे आजम ने भी इसी तरह की थी। हर दुनिया का लीडर जो है जिसने सियासत करनी होती है वो इसी असूल पे चलता है। यही मैं ऑपोजिशन वालों को भी हमेशा बताता हूँ। लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि ऑपोजिशन को निकाल के वो इस गाड़ी को तेजी से भगा के आगे ले जाएगी, तो वो गाड़ी जिसमें ऑपोजिशन ना हो जिस हुकूमत में, वो ऐसी होती है जैसे जिसकी ब्रेक ना हो। तो ब्रेक के बगैर गाड़ी चलती तो तेज है लेकिन जाके लगती टक्कर में। ठीक। इसलिए तो राय साहब- इन तमाम चीजों का एहसास करते हुए हमें आगे को प्लान। सर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जरा ऑपोजिशन का क्या हाल है और किस तरीके से वो इंटरनल इश्यूज के अंदर घिरी हुई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हम।